नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाला। आज हम बात करेंगे इस बड़े फैसले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि एक बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से सियासत को गर्म कर चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया है कि 370 को लेकर जो फैसला सुनाया गया था वो मुकम्मल तरीके से आप देखिए किस तरह से रहेगा। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी सुनिए और देखिए कि 30 अगस्त 2024 तक किस तरह से चुनाव करवाने की भी बड़ी घोषणा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दी गई है कि सरकार को जल्द से जल्द कोई फैसला यहां पर लेना चाहिए। लेकिन उस बीच में अब इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं किस तरह से देखने को मिल रही हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इस वक्त सियासती तौर पर देखा जाए तो पूरी तरह से सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर तेज हो चुकी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ आप देखिए दिनेश मनसोत्रा जी ने ज्वाइन किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके साथ ही हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं मुजफ्फर खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे साथ गौरव गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। उनके साथ आपको बताते चले कि हमारे साथ आप देखिए जिस तरह से 370 को लेकर ही अब बहस जो है वो छिड़ गई है कि किस तरह से ये पूरा फैसला वो देख रहे हैं। मुजफ्फर जी के पास चलेंगे। मुजफ्फर जी, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं, क्योंकि आपकी नजर पल पल की अपडेट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी थी और आपने खुद से इसके अंदर इनिशिएट भी किया है। आशा जी, देखें, हमें इसमें शक नहीं कि आज के फैसले से मायूसी जरूर हुई है, लेकिन मैं इसको कहूंगा कि ये कोई खत्मी नहीं है। ये एक लीगल बैटल थी, हमने लड़ी 370 के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आर्जी था और सदर रियासत को ये इख्तियार था कि वो इसको क्लास 1 और 3 में इसको एडवोकेट कर सके। हालांकि अभी जजमेंट पूरी नहीं आई है, ना ही हमने जजमेंट पढ़ी है। हमने वही सुना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंदर बैठ के। तो अभी जजमेंट आएगी, हम इसको पढ़ेंगे और इसके कानूनी पहलू जितने भी हैं हम उन पर गौर करेंगे कि क्या हमें रिव्यू के लिए जाना है या नहीं जाना है, वो डिसाइड नहीं किया। सबसे जो डिस्टर्बिंग चीज मुझे लगी जो जजमेंट जब सुनी मैंने, कि आपने स्टेटहुड के लिए डिसाइड ही नहीं किया। अपने रिकमेंडेशन भी आपने ये नहीं डिसाइड किया अभी भी कि क्या ये यूनियन गवर्नमेंट को पावर है, एग्जीक्यूटिव को ये पावर है कि नहीं है कि वो किसी स्टेट को कंप्लीटली उसको खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना सकती हैं या नहीं बना सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिकमेंडेशन में ये कहा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके स्टेट को रिस्टोर किया जाए। और इलेक्शन के लिए भी डायरेक्शन दे दी कि 30 सितंबर से पहले पहले इलेक्शन को होल्ड किया जाए। हालांकि हमारा जो केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का था नहीं, हमने इलेक्शन की कोई प्रेयर नहीं की हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इलेक्शन के लिए डायरेक्शन दी है। हमारा ये था कि ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये गैर आईनी है, क्योंकि पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर नहीं है कि वो किसी रियासत को बिल्कुल खत्म कर सके। हालांकि टैसिटली सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आर्गुमेंट को तस्लीम किया है, लेकिन कहा है कि इस पर हम कोई अपनी हथली राय नहीं देंगे, हम उस वक्त राय देंगे जब ये मसला कभी फिर सामने आएगा। तो इट मींस के भाई, लेकिन मुजफ्फर जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरह से सीजीआई की तरफ से ही ये कहा गया था कि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर काम हुआ है, क्योंकि आपको जाना है मुजफ्फर जी, इसके लिए आपके साथ क्रॉस एग्जामिन करना जरूरी है। उसके साथ मेरे साथ 2 गेस्ट रहेंगे, मैं उनसे भी बात करूंगी। लेकिन सीजीआई ने विचार जो किए गए मुख्य सवाल थे उन पर किस तरह से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने उस दौरान राज्य में लगे हुए राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है। स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल हैं और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य की सरकार की जगह फैसले ले सकता है और संसद राज्य विधानसभा की जगह पर काम यहाँ पर कर सकता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आपको लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम हुआ? 356 नहीं, 356 चैलेंज भी नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, चीफ साहब ने जो अपनी जजमेंट लिखी है उसमें ये कहा है कि ये मामला ही नहीं था हमारे पास ये चैलेंज नहीं है कि आर्टिकल 356 का जो उपयोग हुआ है वो दुरुस्त है या नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन ये था कि क्या 370 को सही तरह से एब्रोगेट किया गया या नहीं किया गया। उस पर भी उन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट करके आर्टिकल 367 की जो अमेंडमेंट किया आपने, जिसमें आपने सब्स्टिट्यूट किया लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली, कहा वो गलत है, वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अदरवाइज जो है वो प्रेसिडेंट को ये पावर थी कि वो 370 को एब्रोगेट कर सकता था अंडर 370 इटसेल्फ विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। लेकिन तरीका जो अपनाया गया वो गलत है।
मैं उस पर नहीं हूं। मैं कहता हूं जो स्टेट का है, रीऑर्गेनाइजेशन का अलग था, वो आर्टिकल 3 और 4 के तहत था। ठीक। वो आर्टिकल 370 के अंडर नहीं था, 356 के अंडर नहीं था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब टैसिटली ये कह भी दिया कि पावर नहीं है, आप किसी रियासत से यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, दिनेश जी, लेकिन आप उस रियासत को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है लेकिन दिनेश जी, कहा कि ये फैसला हम बाद में देंगे। ठीक है मुजफ्फर जी। दिनेश जी, मुझे सुनाई नहीं दिया ना, मुजफ्फर साहब ने क्या कहा? दिनेश जी आवाज आ रही है? मैं क्या मुजफ्फर साहब मुजफ्फर जी मुझे कह ना रहे हैं व्यू कि वो पॉइंट सुनाई बिल्कुल नहीं भी दिया। फैसला अभी सही से नहीं लिया गया है, ये कह रहे हैं मुजफ्फर जी, और अपने लीगली तरीके से वो पूरी बात को समझा रहे हैं कि किस किस चीज को अंदर रखा गया था, आर्टिकल में क्या था, किस तरह से ये होना चाहिए था। अभी उस पूरी पिक्चर को साफ नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये वो कह रहे हैं। हाँ, मुजफ्फर साहब ठीक कह रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो जो पूरा उनका जो उन्होंने वर्डिक्ट प्रोनाउंस किया वही सामने नहीं आया, अभी मेन पॉइंट ही सामने आया है। पर एक बात है कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था। मुजफ्फर साहब तो एडवोकेट हैं, सब जानते हैं कि जब 2 अगस्त को ये हेयरिंग शुरू हुई थी और 6 सितंबर तक ये हेयरिंग चली, 16 दिन ये हेयरिंग चली, 5 सितंबर को उन्होंने अपनी जो जजमेंट है वो रिजर्व कर दी। हेयरिंग जिन लोगों ने देखी थी वीडियो ऑनलाइन, उस समय हेयरिंग में ये सब कुछ क्लियर हो गया था कि 370 इज ए हिस्ट्री नाउ, क्योंकि जिस तरह से वो ऑब्जर्वेशन दे रहे थे ऑनरेबल जजेस, तो ये क्लियर था कि 370 अब जाएगा ही जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ ये एक्सपेक्टेड लाइन पे जजमेंट है, इसमें कोई बड़ा सरप्राइजिंग कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो डिबेट में ये साफ हो गया था कि 370 के अब स्टैंड करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोर्ट ने भी ये साफ कह दिया है कि जब राजा हरि सिंह यहाँ पर भारत के साथ विलय करते हैं, समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, तो उस वक्त संप्रभुता जो है वो खत्म हो गई और वे भारत सरकार के तहत ही, आप देखिए किस तरह से काम हो सकता था, तो भारत के तहत ही यहाँ पर ये काम किया गया और साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस तरह से कहा गया है। मुजफ्फर जी देखें आशा जी, अभिन्न अंग तो पहले भी था। 1947 26 अक्टूबर 1947 में ही इंटीग्रल पार्ट हम बन गए थे भारत के। उसमें ना तो वो किसी का क्वेश्चन था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रेट किया है तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी था। हम इस पर कोई बात भी नहीं हो सकती है कि हम हिस्सा हैं कि नहीं, वो तो क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन ये था कि हम एक स्टेट है या यूनियन टेरिटरी बनने के लिए हिस्सा बने। क्वेश्चन ये था कि जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया, जो बाकी वाली रियासतों को भी दिया गया था 371 में और हमको 370 में दिया गया, वो स्पेशल स्टेटस हमारा जो था वो हमारा हक बनता था कि नहीं बनता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बनता था। लेकिन फिलहाल अभी पूरा फैसला क्लियर होगा शाम तक, हो सकता है कि 371 पर बात की जाए या ऐसा कोई बड़ा फैसला शाम तक सामने आ जाए। वो सुप्रीम कोर्ट में वो पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट कर सकें कि तुम 371 दे, तो वो पॉलिटिकल डिसीजन। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए। गौरव जी आप पूछिए मैम, आप क्या पूछना जिस तरह से 370 को लेकर बात कर रहे हैं मुजफ्फर जी, वो कह रहे हैं कि अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन उस बीच में किस तरह से आप भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हैं? देखिए मैम, जहां तक मैं आज बात करूं कि आज एक बड़ा ऐतिहासिक अभी जो फैसला अभी निर्णय चल ही रहा है, और जिस तरीके आप देख रहे हैं कि अभी भी वो पूरी जो शाम तक क्लैरिटी आ जाएगी, पूरी जब जजमेंट का जब पूरा विस्तार में देखेंगे, पर जितना हम इसको देख रहे हैं और मोटे मोटे स्तर पे जो दिख रहा है सामने, एक तो बात बहुत क्लियर है कि 370 का जो फैसला जो 5 अगस्त 2019 में जिस तरीके सेंटर की जो सरकार ने जो एक फैसला जो लिया और जिस तरीके इसको ध्वज किया, आज मुझे लगता है एक मुबारकबाद का दिन है हम सबके लिए कि फाइनली इसको अपहोल्ड किया गया और फाइनली इसको खत्म कर दिया गया, और ये एक्सपेक्टेड भी था। और जिस तरीके की अगर आप पूरी वार्तालाप देखें, जितनी भी हमने पूरी पत्रिका को पूरा देखा, उसमें क्लियर कट था कि ये तो जल्द ये फैसला आएगा और ये जाएगा। और जहाँ तक रही बात, मुजफ्फर जी अभी कह रहे थे कि स्टेटहुड पे कोई बात नहीं हुई, स्टेटहुड पे भी मुझे जितना हमने सुना कि वो भी एक डायरेक्शंस आ चुकी हैं कि जल्द से जल्द उसको बहाल किया जाए और उसके साथ ही जो है 30 सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन किया जाए। अच्छा मैम, आज एक पूरी जब ये जजमेंट आ रही थी और जितनी हमने सुनी, तो एक आज क्लियर हो गया
जब आप किसी जब एक्सेशन हुआ आपका, उस समय ये बहुत चीज़ें, एक्सेशन का मतलब है जब एक बड़े मुल्क के साथ आप जुड़ गए, आप एक अभंग हिस्सा बन गए। तो मुझे लगता है कि आज जब मैं इंटरनल सॉवरेनिटी की बात करूँ या इंटरनल फ्रीडम की बात करूँ, मुझे लगता है बेतुकी सी बात लगती है, जहाँ पर मुझे लगता है कि जहाँ पर एक प्रधान, एक निशान और एक विधान की बात होती है, जब एक मुल्क के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन एक है और आप उसके तहत ही आपको चलना है। वाई स्पेशल स्टेटस? आप क्यों ऐसी बातें करते हैं कि आपको स्पेशल यहाँ पर स्टेटस दिया जाए? और मुझे लगता है कि ये जो आज जो एक पूरा ये जो एक ऐतिहासिक पल है इस समय, जो एक डिस्कशन जो चल रही थी, और जहाँ पर और इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत से लोग यहाँ पर तकदीरें मतलब अपनी तकरीर दे रहे थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से हुआ। मुझे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल वे से हुआ। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके कहा कि हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है मुजफ्फर जी, जवाब दीजिए इस पर कि स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए? सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए तकलीफ देह है कि जम्मू कश्मीर को क्यों हो, बाकी वालों को हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट को हो सकता है, 371 से ए से लेकर जे तक जितनी स्टेट्स हैं उनको स्पेशल स्टेटस मिले तो किसी को तकलीफ नहीं है पूरे मुल्क में, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए सबको तकलीफ है। मुझे इसकी समझ नहीं आई कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ क्यों इतनी दुश्मनी है। रहा सवाल स्टेट का, तो स्टेट का अभी सुप्रीम कोर्ट ने ओपन एंडेड रख दिया है। वो डायरेक्शन दी है कि एज सून एज पॉसिबल आप रिस्टोर करो, लेकिन टाइम नहीं फ्रेम किया। अगर उससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट कोई टाइम फिक्स कर देता कि भाई आप इतने टाइम के अंदर रिस्टोर कर फिर इलेक्शन करवाओ, तो वो टाइम फिक्स नहीं किया है। तो ये जो एक ओपन सी स्टेटमेंट तो होम मिनिस्टर साहब ने भी दी थी आज से 5 साल पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि मैं बहुत जल्द इसको वापस करूंगा, तो अभी तक नहीं हुआ। तो ये एज सुन जजमेंट पढ़ने का आगे बनाएंगे भाई, इसमें बेटर क्या हम कर सकते हैं, रिव्यू करेंगे या नहीं। मुजफ्फर जी कह रहे हैं कि अभी तक माकूल नहीं की गई है तारीख कि कब स्टेटस जो है वो दिया जाएगा यहाँ पर स्टेटहुड का। इससे पहले कई बार अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था कि बहुत ही जल्द राज्य का दर्जा बहाल होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, उसमें अभी कंफ्यूजन तो है कि स्टेटहुड कब मिलेगी। असेंबली, हाँ, असेंबली इलेक्शन की एक डेडलाइन उन्होंने सेट की है कि सितंबर 2024 तक होने चाहिए, लेकिन स्टेटहुड कब होगा इसको लेके कोई क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा कि डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। अब स्टेटहुड किस कैटेगरी का रिस्टोर होगा, क्या दिल्ली वाला चलेगा? अभी बड़ी जल्दी है कि हम कुछ कह सकते हैं कि क्या फैसला अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं कि राज्य का दर्जा किस तरह से बहाल होगा। गौरव जी देखिए, आज स्टेटहुड की बात, हम तो बात कर रहे थे कि स्टेटहुड की बात की, अगर आज बात तो रखी गई ना, आप देखिए आज शुरुआत तो हो गई है। और कहीं ना कहीं पर आज मुजफ्फर जी जिस तरीके कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस की जब हम बात करें, आज यहाँ का निवासी, एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूंगा, आज यहाँ का निवासी अगर बाहर जाकर कुछ भी खरीदारी कर सकता है, जमीन ले सकता है, नौकरी ले सकता है, पर वहां से यहाँ पर कोई आ जाए, हम लोग नहीं। मतलब ऐसी ये पुरानी बातें, मुझे लगता है मुजफ्फर जी, हमें 2019 के बाद अगर आप देखिए आज सी चेंज है, जम्मू कश्मीर एक बदलाव की तरफ है। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं या किसी भी सेक्टर की बात करूं, और माननीय उपराज्यपाल और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने जो भी डिसीजन लिए सारे ऐतिहासिक थे और एक सी चेंज से हम निकले हैं। आपको इस चीज को भी देखना चाहिए कि आज अगर जम्मू कश्मीर आज एक बदलता हुआ एक नया यहाँ पर एक प्रथम स्थान पे जा रहा है, मुझे लगता है कि उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर से लोग यहाँ आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, टूरिज्म यहाँ पर बढ़ेगा, तो बहुत सी चीजें हैं। अब हमें लगता है कि पुरानी बातों पे अगर हम डिस्कशन करें कि ऐसा नहीं चलेगा। गौरव जी जवाब दे दीजिए। तो नई चीज क्या आई है? नई एक चीज आई है कि अब वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजनेस खत्म हो गया है, तमाम यूपी और बिहार के लोग जाकर वहां ठेका भी लेते हैं। कौन कहता है मुजफ्फर जी? क्या आप सुनिए मेरी बात, आप एक वरिष्ठ आज एडवोकेट, आप मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं दिख रहा? आप, मुझे लगता है कि आज सी चेंज जो सामने है वो क्यों नहीं दिख रही? मैं जम्मू खित्ते का हूं, मैं जम्मू की बात करूंगा। आज यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, इतने बड़े फेज से हम यहाँ पर निकले, क्या क्या चीजें यहाँ पर नहीं हुई, गिन के बताऊंगा कितनी चीजें यहाँ पर आई। और श्रीनगर में ताड़मतोड़ 2 करोड़ के हिसाब से टूरिस्ट का आना, मुझे लगता है अगर ये भी अभी नहीं दिख रहा तो मुझे लगता है कि बहुत अफसोस है अगर वो चेंज सही कहीं पर सामने विजिबल नहीं है। ठीक है दिनेश जी,
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी एक ट्वीट वहां पर किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी वो यहाँ पर जता रहे हैं। नया जम्मू कश्मीर का जो स्लोगन देते हुए उन्होंने ये साफ लिखा कि ऐतिहासिक फैसला है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टियां कहती हैं कि अभी तक पूरी तरह से काम नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो चीजें रखी गई थी कोर्ट के अंदर उस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है। बाद जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी कि जो नैरेटिव चलता था जम्मू कश्मीर में, कोई सेल्फ रूल की बात करता था, कोई ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करता था, अब ये नैरेटिव वंस फॉर ऑल खत्म हो गए। 370 अब हिस्ट्री हो गया, 35 ईयर ऑफ हिस्ट्री हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो यूटी दिया लद्दाख को, उसको भी अपहोल्ड कर दिया कि यूटी जो दिया आपने ठीक किया। अब नैरेटिव चेंज होगा। अब स्टेटहुड को लेकर जो पार्टियां ऑटोनॉमी की बात करती थी, जो सेल्फ रूल की बात करती थी, वो अब स्टेटहुड की बात करेंगे कि किस तरह का स्टेटहुड चाहिए। एक पूरा नैरेटिव जम्मू कश्मीर का चेंज हो गया। ठीक है, जो अपोजिशन पार्टीज उनको टाइम लगा डाइजेस्ट करने के लिए कि जो जिस 75 ईयर्स तक जिसको लेकर वो सियासत करते रहे, वो भी वन स्ट्रोक सेंटर ने उसको खत्म कर दिया। तो अब आने वाले टाइम में इनको भी डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। जी, कश्मीर दिनेश जी कह रहे हैं कि नैरेटिव अब खत्म हो चुका जम्मू कश्मीर से। नैरेटिव आज शुरू होगा, एक नया नैरेटिव शुरू होगा। और मैं ये भी बताऊं आपको, ये गलत है कि नैरेटिव खत्म हो गया। आज से एक नया डिस्कोर्स स्टार्ट होगा। और अब अभी भी नहीं लगा, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन पब्लिक जो है वो इसको किस तरह लेती है वो बाद में पता चलेगा। आपने जम्मू कश्मीर को फर्दर अलाइनेट करने की कोशिश की है, करें आप, उसका खमियाजा जो है वो जाहिर सी बात है पूरा मुल्क भुगतेगा। जो भी आज फैसला हुआ है इसका इफेक्ट होगा और एक नया सियासी नैरेटिव वहां शुरू होगा। ये हमें पहले से भी पता था, क्योंकि आज तक लोग जो थे वो पुरअमन तरीके से लीगल बैटल लड़ रहे थे। इसके बाद हो सकता है पॉलिटिकल बैटल लड़ेंगे लोग। अब ये लोगों तक है, लोग क्या फैसला लेते हैं, वहां की नौजवान क्या फैसला लेते हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपना डिस्कोर्स तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा भी नहीं है कि आप ये स्टॉप लग गया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, शायद आपसे बेटर कोई नहीं जानता है मुजफ्फर जी। आप खुद एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर एडवोकेट। फैसला लीगल ग्राउंड पे है, पॉलिटिकल कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई चैलेंज करेगा, लेकिन पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए अब हो सकता है लोगों ने अपना पॉलिटिकल डिस्कोर्स चुनना है। वो पॉलिटिकल फैसला कोर्टों में होता नहीं है, यहाँ एक लीगल फैसला था, लीगल फैसला हो गया। गौरव जी देखिए, जहाँ पर फैसला लोगों ने करना है, जहाँ पर मुजफ्फर जी ने कहा कि नैरेटिव की, कह रहे हैं कि लोग फैसला करेंगे। देखिए, नैरेटिव की जब आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 2019 5 अगस्त को जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो उसके बाद चली और पूरा जिस तरीके एक बदलाव से पूरा जम्मू कश्मीर निकला, मुझे लगता है नैरेटिव तो तभी लिखना शुरू हो गया था। मुजफ्फर जी, आज मुझे आप बताइए कि कश्मीर में जो आज यहाँ वहाँ पर हालात हैं, अगर मैं लाल चौक की बात करूं या मैं डल लेक की बात करूं, मानो शाम को 12-1 बजे तक वहां पर खुली फ्रीडम में लोग घूम रहे हैं और वहां पर सिनेमा भी दोबारा चल रहा है। या तो हाल ही में G20 का आयोजन होना, देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन एट कश्मीर। एंड अगर आप देखिए जम्मू में, अगर मैं बात करता हूं, जम्मू में भी सेम लेवल पर, उसी लेवल पर सारी एक बड़े एक स्तर पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक सी चेंज है। मुझे लगता है कि अबव दी पॉलिटिकल लाइंस हमें एक बड़े स्तर पर सोचना चाहिए। जिस तरीके एक बदलाव से पूरा जम्मू कश्मीर इस समय निकल रहा है, आज यहाँ पर इतनी चीजें हैं, खासकर मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू में तो आप सुनिए जिस तरीके का बदलाव है, वो बदलाव तो सबको दिख रहा है। आप जम्बू जू की बात करिए, मंदिर का निर्माण होना, सुचेतगढ़ बॉर्डर परेड की बात करूं, या मैं लेदर शो की बात करूं, या ब्रिज से जब मैं निकलता हूं वो बदलाव सामने दिखता है जब तभी ब्रिज पर एक लेक का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये चेंज किसी को विजिबल नहीं हो रही है, बहुत अफसोस है। कि मुझे लगता है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए माननीय उपराज्यपाल जी के एफर्ट्स को, आज हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के एफर्ट्स को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज इन बातों को डिस्कस करना कि एक नया नैरेटिव लिखा जाएगा, मुझे लगता है ये एक अच्छी बात नहीं होगी। कैसा नैरेटिव? ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज और एक बड़े एक विजिबल चेंज से हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हम लोग एक महसूस भी कर रहे हैं। दैट चेंज इज विजिबल। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं हम करेंगे इसको? हमें वी शुड एक्सेप्ट इट, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इसको। चलें, जवाब दीजिए मुजफ्फर जी। और मैं अपने दर्शकों को एक और बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही यहाँ पर पूरा काम जो है वो मुजफ्फर खान कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस पूरी हियरिंग को वो पढ़ भी रहे हैं, खुद से देख भी रहे हैं। और जवाब दीजिए मुजफ्फर जी। गौरव जी,
गौरव जी ने बड़ी अजीब बात कही कि वहाँ बहुत जबरदस्त कोई चल रहा है जम्मू में। मुझे तो जम्मू में, मैं भी जम्मू में ही रहता हूँ, मुझे तो जम्मू में कोई तामीर और तरक्की का काम नहीं मिला। अनएम्प्लॉयमेंट राइज की, लोगों को बहुत परेशानी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और ब्यूरोक्रेसी। आप इलेक्शन करवाओ, पता चल जाएगा अफसोस है हमें कि जम्मू कश्मीर में लोग आपसे खुश हैं या नहीं हैं, और 5 अगस्त के उस फैसले से खुश हैं कि नहीं हैं। जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद ही इसका पता चलेगा। बहुत जल्द अभी हो जाएगा। फिलहाल ये कहना कि नहीं जी जम्मू में बहुत तामीर और तरक्की हुई है, ये तो एक पर्टिकुलर तबके का और एक पर्टिकुलर पार्टी का नैरेटिव है, जिसको मुजफ्फर जी, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी। मैं तो जो चेंज है, जो सामने दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। जो एक चेंज है, मुझे लगता है वन शुड अप्रिशिएट। हम लोगों ने जो देखा नहीं, अब हम तरक्की का अवाम हम देख रहे हैं, मुझे लगता है अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक रही पार्टी की बात, मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं बाद है। ही पता चल पाएगा कि आम जनता कितनी खुश है। राइज हुई है, ये तरक्की हुई है, और तो कोई तरक्की मुझे दिखी नहीं। दिनेश जी, ठीक है मुजफ्फर जी, वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेज हुई है और कहां पर विकास हुआ है वो दिख नहीं रहा है। ये मुजफ्फर जी के वर्ड्स हैं। जवाब दीजिए इस पर दिनेश जी। नहीं, कुछ मुजफ्फर जी जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और अब उनको नेचुरली उनको डिफेंड करना अपनी पार्टी का स्टैंड, ये ठीक है। डेवलपमेंट पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से काफ़ी मतलब तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में। लेकिन एक बात है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक लोगों की सरकार नहीं है, उसकी एब्सेंस में लोगों के बीच एलिनेशन बढ़ रही है। इसमें डेवलपमेंट को लेकर कोई शक नहीं, डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हो रही है और हर तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन वो गैप है कि जो अभी जब अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव ना होना, असेंबली के इलेक्शन डिले होना, अब जनवरी में आपके पंचायत भी खत्म हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अब सरकार के पास एक फैसला आ गया, वंस फॉर ऑल 370 अब हिस्ट्री हो गया। अब सरकार को यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। जल्दी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने चाहिए। उसके बाद पंचायत जब खत्म होती है, पंचायत के साथ साथ सवाल यहाँ पर ये भी है कि 30 सितंबर 2024 तक का जो समय रखा गया है, उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि विधानसभा के चुनाव होंगे, कि अर्बन लोकल बॉडीज के होंगे, कि लोकसभा के चुनाव होंगे, किस तरह से। देखिए, जो इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि सरकार पहले ही तैयार थी। सरकार को ये पता था कि जिस दिन 370 की वर्डिक्ट आएगा और उसको लेके हमें कोई ना कोई डायरेक्शन मिलेगी चुनाव करवाने में। तो मुझे जो लगता है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, सरकार ने ये फैसला किया है कि शायद वो लोकसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव करवा दे। लेकिन वो अब सरकार का फैसला है, रूलिंग पार्टी का फैसला, वो क्या फैसला करता है। लेकिन चुनाव अब करवाना पड़ेंगे 2024 सितंबर के पहले, और चुनाव पहले हो जाएंगे मुझे लगता है। ठीक है गौरव जी। मैं आशा मैम इतना ही कहूँगा कि जो चेंज है मुझे तो सामने दिख रही है, विजिबल। अब मैं उन्हीं की बात का जवाब देना चाहता हूँ। नैरेटिव तो 2019 5 अगस्त के बाद जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो नैरेटिव था वो ऑलरेडी लिखना शुरू हो गया था। अभी तो मुझे लगता है कि एक उस ऐसे फेज से हम निकल रहे हैं जो पिछड़े हुए फेज से हम थे, और आज कहीं पर हमारे हकूक और हमारी चीज़ें डेवलपमेंट की सामने आ रही हैं। एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, ये जितनी भी चीज़ें एवेन्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, इस समय मैं बधाई देना चाहूँगा आज मैं माननीय उपराज्यपाल जी को, और जिस तरीके अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी और अमित शाह जी की मैं बात करूं, और आज बदलता जम्मू कश्मीर है। किसी ने कभी सोचा था कि लेजेंड्स लीग का यहाँ पर क्रिकेट होगा? ये ऐसी चीजें हैं जो सामने हैं। इंटरनेशनल लेवल स्तर पर गोल्फ कोर्स टूर्नामेंट हुआ, टूरिज्म द्वारा लगाया गया, पर अगर वो फिर भी कुछ नहीं किसी को दिख रहा, बहुत एक अफसोस आता है इस बात का कि किसी को ये जो चेंज दिखती नहीं है। गौरव जी, लेजेंड लीग को करवाने से ऑपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि विकास नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर का। आप कैसे, कारोबार पूरी तरह से डूब चुका है, कारोबारी परेशान है। आप मेरी बात सुनिए, लेजेंड्स लीग में भारी स्तर पर बाहर के लोगों का यहाँ पर आना और यहाँ पर फुटफॉल यहाँ पर डलना, क्या हमारे यहाँ के होटेलियर्स की बात करूं, ये आम जो यहाँ पर व्यवसाय चलाते थे, क्या उनको 2-4 दिन जब वो रहे, कितनी चहल पहल यहाँ पर हुई। तो ये मुझे लगता है कि ये ऑपोजिशन पार्टीज को मुझे लगता है कि अबव दी पॉलिटिकल मैंने बात रही ना, लाइन से उठकर भी कभी बात करनी चाहिए। वन शुड अप्रिशिएट जो हो रहा है वो अच्छाई के लिए हो रहा है, और जो एक चेंज है वो विजिबल है, आप उसको अप्रिशिएट तो करिए। आप तो सिर्फ यही है हमेशा उसी मूड में कि आपने हमेशा ही डिस्करेज और हमेशा ही आपने उसी नेगेटिव बात करनी है। पर कारोबारी कह रहा है कि महज सिर्फ 2-4 दिन से कारोबार चलाने से नहीं होगा, लंबे समय के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन अब कश्मीर जाएगी।
अब समझिए कि अगर कश्मीर जाएगी तो फिर जम्मू का कारोबार कहाँ, क्योंकि ट्रेन अभी फिलहाल कटरा गई है तो आधा कारोबार हो चुका है, कश्मीर चली गई तो पूरा ठप हो जाएगा। ये कारोबारी कह रहे हैं, आप मुझे होटेलियर कह रहे बताइए, हैं। कारोबारी का कहना, और जिस कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल जम्मू चैम्बर का मैं हूं, आज इतने एवेन्यूज जो यहां पर डेवलप हुए, मैंने अभी गिना दिए आपके सामने मोटे मोटे स्तर पर। अब आप बताइए, ये जब सर्किट बनेगा पूरा टूरिज्म सर्किट, जो अभी तो एवेन्यूज क्रिएट हो रहे ठीक हैं, है, अब होगा दिनेश इसका जी। सर्किट बनेगा, दिनेश जी, लास्ट अल्टीमेटली कमेंट आप देखिए कीजिएगा। जम्मू की इकोनॉमी इसमें राइज करेगी। ऐसा नहीं है कि वहां पर ट्रेन चली जाएगी और यहाँ कितनी पर सहमति यहाँ पर कुछ दिनेश नहीं जी होगा। आप गौरव जी की बात डेवलपमेंट से रख हुई रहे है हैं, एंड क्योंकि वन शुड ऑपोजिशन एक्सेप्ट पार्टियां इट। लगातार आरोप नहीं। लगा रही हैं जिसमें कोई दोराहे नहीं है। देखिए, अपोजिशन पार्टीज का अपना रोल होता है, उन्होंने सरकार की पॉलिसी को, अगर अपोजिशन पार्टी सरकार को अप्रिशिएट करेंगी तो फिर अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में क्या फर्क रहेगा। ये बात ठीक है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हो रही है पिछले 4-5 सालों से, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हो रही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। जब लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी, उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। आप डेवलपमेंट भी कीजिए, लेकिन यहाँ चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी ठीक। जुड़ने के लिए, गौरव जी आपका भी और मुजफ्फर जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि 370 पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने रखा गया, उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन अभी देखना ये होगा कि देर शाम तक किस तरह से पूरी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी और फैसला क्या कुछ रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे, इस तरह से आदेश भी जारी हुआ है। लेकिन अब देखना ही होगा कि समीकरण क्या कुछ कहता है, किस तरह से बदलाव और नया जम्मू कश्मीर सामने आया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।